पद संख्या 9 और 10। रहीमन देख बड़ेन को लग न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सोई कहा करे तरवारी। अब रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को, बड़ेन मतलब बड़े लोगों को, लघु मतलब छोटे, ना दीजिए, ना दीजिए, डारी मतलब छोड़ दीजिए, त्याग देना, दुत्कार देना। जहाँ काम आवे सोई, सुई मतलब सुई जिससे कपड़ों की सिलाई होती, कहाँ करे, कहाँ करे, कहाँ कर सकता है, तरवार मतलब तलवार, तलवार, है ना। तो अब इसके भावार्थ देखते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, बड़े लोगों को देख करके, देखे बड़े को, बड़े लोगों को देख करके लख न दीजिए डारी, छोटे लोगों को दुत्कार मत दिया करिए, छोटे लोगों को अनादर मत किया करिए। छोटे लोग ठीक वैसे ही काम देते हैं, उनका वैसा ही महत्व होता है जैसे सुई का काम सुई ही कर सकती है, तलवार का काम तलवार ही कर सकता है। दोनों अपने अपने काम में, अपने अपने महत्व में अपूरणीय है। ठीक वैसे ही बड़े लोगों की छाँव में छोटे लोगों को दुत्कारना नहीं चाहिए। हमें उनके साथ भी प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता वह कहाँ पर और किस समय आपके मददगार के लिए बन जाएं। रहीमदास जी समग्र भाव में कहते हैं कि किसी बड़ी चीज़ को देखकर किसी छोटी चीज़ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पर बड़ी चीज़ बेकार हो जाती है। जैसे जहाँ सुई की ज़रूरत होती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता। इसलिए हमें अपने जीवन में भी छोटे और बड़े सभी का समान रूप से महत्व और सम्मान करना चाहिए। 10वां वाला पद है, रहीमन निज संपत्ति बिन कौन विपत्ति सहाय, बिन पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। यहाँ पर भी आप देखेंगे रहीमन निज मतलब अपनी, संपत्ति मतलब धन, बिन मतलब बिना, कौ ना कोई नहीं, विपत्ति मतलब विपत्ति के समय में, सहाय मतलब मदद करने कोई नहीं आता। ठीक बिन मतलब बिना पानी के, ज्यों मतलब जैसे, जलज मतलब कमल को, नहीं रवि मतलब होता है सूर्य, सके मतलब सकता है, बचाए मतलब बचा। रहीमदास जी कहते हैं कि हे सज्जन, अगर आपके पास अपनी संपत्ति है तभी आपके लोग मदद करने आएंगे, निज संपत्ति बिन। लेकिन अगर आपके पास अपनी संपत्ति नहीं है, कौन ना विपत्ति सहाय, कोई भी आपकी विपत्ति में सहायता करने नहीं आएगा। ठीक वैसे ही जैसे बिन पानी ज्यों जलज को, जलज मतलब कमल, जल में जन्म लेने वाला जलज और जल देने वाला जलद है ना। तो यहाँ पर कमल है, कमल पानी में ही खिलता है, और कहा जाता है जब सूर्य खिल निकलते हैं तब कमल खिलते हैं। लेकिन अगर जलज कमल के पास जल ही नहीं होगा तो सूर्य उसकी भी रक्षा नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके पास अपनी संपत्ति नहीं है तो विपत्ति के समय में कोई भी आपकी मदद करने नहीं आएगा। अर्थात जब आपके पास धन नहीं होता है तो कोई भी विपत्ति में आपकी सहायता नहीं करता। यह वैसे ही है जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो कमल को सूर्य जैसा प्रतापी भी नहीं बचा पाता। अगला और अंतिम पद संख्या, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, सब सूना है। पानी गए ना उबरे, पानी अगर चला गया ना उबरे, उबरे मतलब पुनः फिर से लौटना। मोती मानुष चून, मोती मतलब मानुष, मोती और मानुष मतलब मनुष्य, और चून मतलब चूना जिसको कैल्शियम कहते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपना पानी बचा करके रखना चाहिए। पानी मानव के लिए मान सम्मान है।
रहीमन पानी राखिए, रहीमदास जी कहते हैं, हे सज्जनों पानी बचा करके रखिए, बिन पानी सब सोना, पानी के बिना सब कुछ सोना है। यहाँ पर पानी जल का पर्यायवाची ना हो करके बहुत समग्र रूप में वो कहते हैं कि अगर एक बार पानी चला जाता है तो मोती और मानुष और चूना सभी का जीवन असंभव हो जाता है, सभी का जीवन समाप्त हो जाता है। इसीलिए वो कहते हैं पानी हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बगैर जीवन असंभव है। बिना पानी के ना तो मोती बनता है, ना चूना, और पानी के बिना मनुष्य जीवन भी असंभव है। कहा यह जाता है कि एक स्वाति नक्षत्र होता है, जब हमारे आषाढ़ महीने, हिंदी महीने का आषाढ़ महीना होता है, तो उसमें नक्षत्र होते हैं, और उन नक्षत्रों में से एक नक्षत्र होता है स्वाति, जो पपीहा भी जिस जल को पीता है। और वह कहा जाता है अगर वही स्वाति नक्षत्र का बूंद पानी सीप में गिरता है जो समुद्र में होती है, अगर उसके मुंह में वह बूंद गिर जाता है तो मोती बन जाता है, सांप के मुंह में गिरता है तो विष बन जाता है। इसीलिए वहाँ पर कहा गया कि अगर पानी नहीं है तो मोती भी नहीं बनेगा, पानी नहीं है तो चूना भी नहीं बनेगा, और अगर पानी नहीं है तो मनुष्य जीवन भी संभव नहीं है। चूना के अर्थ में यह है, आपको ही पता है कि पान एक खाने की सामग्री है, एक प्रकार का प्रचलन रहा है उत्तर भारत में। जैसे खा के खाई के पान बनारस वाला गीत आप लोगों ने भी सुना होगा, कि पान के मामले में बनारसी पान जो होते हैं बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं। तो उसमें जो कत्थे के साथ चूना मिलाया जाता है वह गीला होता है, लेकिन अगर एक बार वह सूख जाए, पानी उसका खत्म हो जाए, तो उसमें चाहे जितना भी पानी डालिए इस चूने में, चूना अपने वास्तविक रूप में, पुराने रूप में लौट करके, उबर करके फिर नहीं आता। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज का यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर हाजिर होंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप इस वीडियो को देखें और समझें। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप अपने विषय अध्यापक या विषय अध्यापिका जी से अपनी समस्या को साझा करें, और हमें विश्वास है कि आपकी समस्या का अवश्य ही समाधान होगा। ढेर शुभकामनाएं। धन्यवाद।